हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नया चौक में देर रात कार ने 3 युवकों को रौंद दिया। 2 युवकों की मौत हो गई है, जबकि एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया है। घायल युवक का पीजीआई चंडीगढ़ में उपचार चल रहा है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हिमाचल प्रदेश के मंडी जिले के नए चौक में एक तेज रफ्तार कार ने 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में 2 युवकों की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया। तीनों युवक मंगलवार रात 8 बजे के करीब ट्रक यूनियन के पास सड़क किनारे खड़े हुए थे। अपनी बाइक स्टार्ट कर क्वार्टर जा रहे थे। इसी दौरान डडौर की ओर से तेज गति से आई कार ने पहले बाइक बाद में 3 युवकों को कुचल दिया। हादसे में तीनों युवक गंभीर घायल हो गए। 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। घायल युवक को स्थानीय लोग उपचार के लिए नेरचौक मेडिकल कॉलेज ले गए। वहां से उसे पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया। थाना बल ने कार चालक के विरुद्ध लापरवाही से वाहन चलाने का केस दर्ज किया है। मृतक युवकों की पहचान शुएब पुत्र मोहम्मद रईस गांव सुभाष नगर और अरुण पुत्र मदन निवासी गांव मेरापुर मुजफ्फरनगर यूपी के रूप में हुई है। हादसे में घायल युवक इमरान जो मुजफ्फरनगर से ताल्लुक रखता है। युवक यहां पर मेहनत मजदूरी करते थे। ये दूजा बैठने लगे, ये तो चौथा भी था ना ये परे हो गया, ये चलिए इसकी जान अच्छी बच गया है। ये बस हुण गेर पाने वाला ही है। ये आई गड्डी है, ये मशीन भी। हिमाचल प्रदेश में लोकसभा चुनाव को लेकर युवा कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। इसी कड़ी में अब हिमाचल प्रदेश में युवा कांग्रेस के द्वारा पहला वोट फॉर इंडिया अभियान चलाया जाएगा। इसके अलावा कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों को भी मतदान के बारे में जागरूक किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश मीडिया समन्वयक करण देव बोध ने कहा कि कर्नाटक में भी युवा कांग्रेस ने इसी तरह से काम किया और वहां पर कांग्रेस की सरकार बन पाई। लोकसभा चुनाव को लेकर भी अब युवा कांग्रेस ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। इसके अलावा इससे पहले युवा कांग्रेस के द्वारा जो अभियान चलाए गए थे उसे भी जनता के द्वारा खूब सराहा गया है। ऐसे में अब आगामी समय में लोकसभा चुनाव को देखते हुए पहला वोट फॉर इंडिया अभियान चलाया जाएगा। इस अभियान के बारे में स्कूल के छात्रों को जागरूक किया जाएगा। इसके अलावा जो भी युवा पहली बार मतदान कर रहे हैं उन्हें भी विशेष रूप से प्रेरित किया जाएगा ताकि भारत के उज्जवल भविष्य में युवा भी अपनी अहम भूमिका निभा सके, जिसका हमें भरपूर योगदान मिल रहा है। और अब हमने जैसा कि पहले भारतीय युवा कांग्रेस ने कर्नाटक चुनाव में युवा मठ करके कार्यक्रम चलाया था, जिसके अंतर्गत हमें उसका बहुत फायदा मिला और लाखों की तादाद में युवा हमारे उस कार्यक्रम में जुड़े और कर्नाटक में हमने बहुमत से सरकार हासिल की। और अब इस कार्यक्रम की शुरुआत अब हम आने वाले लोकसभा चुनाव में हिमाचल में भी करना चाहते हैं, जिसका शीर्षक है पहला वोट फॉर इंडिया। और इसके अंतर्गत हम जैसे कि जो आने वाले जो युवा जो पहली बार मतदान कर रहे हैं और जैसे कि वे स्कूल कॉलेजों में प्रवेश कर रहे हैं, उन्हें हम वोट देने के लिए प्रेरित करेंगे और मोटिवेट करेंगे। और जिस प्रकार हमने पहला वोट फॉर इंडिया कैंपेन के थ्रू हमारा डिजिटल नंबर घोषित किया है, जो कि 8860812345 है। अगर हम उस पर मिस कॉल मारने के लिए युवाओं को प्रेरित करेंगे ताकि वह आने वाले भविष्य में वोट दे रोजगार के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ, महंगाई के खिलाफ और महिलाओं की असुरक्षा के खिलाफ। सिरमौर जिला मुख्यालय नाहन स्थित आस्था स्कूल में प्री दिवाली सेलिब्रेशन हुआ। यहाँ स्थानीय कांग्रेस विधायक अजय सोलंकी ने दिव्यांग बच्चों के साथ प्री दिवाली सेलिब्रेट की। इस कार्यक्रम का आयोजन रोटरी क्लब द्वारा किया गया। नाहन स्थित आस्था स्कूल में प्री दिवाली सेलिब्रेशन हुआ। कार्यक्रम के दौरान रोटरी क्लब द्वारा जहां बच्चों को गिफ्ट वितरित किए गए, वहीं बच्चों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम भी पेश किए। विधायक अजय सोलंकी ने आस्था वेलफेयर सोसाइटी से जुड़े सभी बच्चों और प्रबंधकों को दिवाली की बधाई दी। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह दिव्यांग और अनाथ बच्चों को लेकर गंभीर है और प्रदेश में सुखाश्रय योजना की शुरुआत एक सराहनीय कदम है। उन्होंने कहा कि दिव्यांग बच्चों को हर त्योहार के मौके पर नगद राशि दी जाती है ताकि बच्चे हर त्योहार को सेलिब्रेट कर सकें। विधायक ने इस दौरान मुख्यमंत्री के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की।
संवेदनशील है इन बच्चों को लेके, स्पेशल चिल्ड्रन को लेकर और अनाथ बच्चों को लेके। इस बात का अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि इसी बात से कि सरकार पहली योजना ही इनके लेके आई, सुकाश योजना के नाम से, और हर सुविधा शिक्षा के क्षेत्र में, रहने के क्षेत्र में और हर फेस्टिवल में उनको पॉकेट मनी दी जाएगी, ये भी सरकार ने सुनिश्चित किया है। तो माननीय मुख्यमंत्री जी की तो बहुत ऊंची सोच है, वो तो पता नहीं और भी क्या करना चाहते हैं। भगवान उनका स्वास्थ्य लाभ दे जल्दी से जल्दी और उनको लंबी उम्र दे, ताकि वो इसी तरह से जो है इन स्पेशल चिल्ड्रन को, जो है चिल्ड्रन ऑफ द स्टेट बनाया, अनाथ बच्चों को। ये बहुत बड़ी सोच है और उनकी जो उम्मीद है, उनकी जो सोच है, इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़े हैं कि इस न केवल अनाथ बच्चे, न केवल स्पेशल चिल्ड्रन, हर वर्ग समाज का जो है इनकी योजनाओं से लाभान्वित हो, ऐसी हम कामना करते हैं। दीपावली पर्व राजधानी में पटाखा बाजार सजने आरंभ हो गए हैं। राजधानी शिमला में जिला प्रशासन ने पटाखों के लिए 14 स्थान चिन्हित किए हैं। प्रशासन ने पटाखे जलाने का समय 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया है। शिमला के लक्कड़ बाजार के अलावा उपनगरों में पटाखा बाजार सजना शुरू हो गए हैं। लोग जिला प्रशासन की ओर से शहर के विभिन्न क्षेत्रों में पटाखों के लिए चयनित स्थानों पर लगे स्टॉलों से खरीदारी कर सकते हैं। प्रशासन ने पटाखे जलाने का समय 2 घंटे रात 8 से 10 बजे तक निर्धारित किया है। उपायुक्त शिमला आदित्य नेगी ने कहा कि प्रत्येक वर्ष की तरह पटाखों की बिक्री के लिए जगह चयनित कर ली गई है। राजधानी शिमला में 14 जगह को पटाखा बिक्री के लिए चयनित किया गया है। पीडब्ल्यूडी और अग्निशमन विभाग को व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए हैं। अगर कोई आगजनी की दुर्घटना होती है तो उस पर काबू पाया जा सके। की जा चुकी हैं, उनको नोटिफाई भी किया गया है। तो शिमला शहर में जो है 14 जगहों को आइडेंटिफाई किया गया है। इसमें हमारा आइस स्केटिंग रिंग है, हमारा बालूगंज का एरिया है, समर हिल का एरिया है, और ऐसे मतलब टोटल 14 जगहों को शहर में आइडेंटिफाई किया गया है जहाँ पे पटाखे बेचे जाएंगे। ये खुले स्पेसेस हैं। यहाँ पे जो पीडब्ल्यूडी को भी कहा गया है कि वो वहाँ पे व्यवस्था रखे, और फायर को भी कहा गया है कि वो अपने जो नज़दीक में जाकर वहाँ व्यवस्था रखे, ताकि कभी अगर आग भी लगती है तो वो आग पे काबू पाया जा सके। इसके अलावा जो अगर पटाखे जलाने की टाइमिंग की बात है तो वो हमेशा की तरह जो है 8 से 10 बजे के बीच में ही जो है लोग पटाखे जला सकेंगे। दिवाली पर्व को लेकर बाजार सज चुके हैं। इस बार फैंसी स्टाइल के माता के चरण चिन्ह और नई स्टाइल की लाइट्स मंडी मार्केट में पहुंच चुकी है। लोग प्लास्टिक की चीजों से परहेज करते हुए मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं। साथ ही प्रदूषण रहित दिवाली इस बार मनाएंगे। मंडी शहर में दीपावली पर्व को लेकर बाजार पूरी तरह सज चुके हैं। रंग बिरंगी लाइट्स, लड़ियों, फूलों से जहां दुकानदारों ने अपनी दुकानें सजाई हैं, वहीं लोगों ने दिवाली के लिए खरीदारी भी शुरू कर दी है। इस बार फैंसी स्टाइल के माता के चरण चिन्ह और नई स्टाइल की लाइट्स मंडी मार्केट में पहुंच चुकी है। मंडी शहर के बाजारों और दुकानों में चाइनीज सामान बहुत ही कम देखने को मिल रहा है। ऐसी मान्यता है कि दिवाली के दिन लक्ष्मी का गृह प्रवेश होता है। त्योहार के लिए घरों को दुल्हन की तरह सजाया जाता है। इस बार तो मिट्टी के दिए भी अलग अलग डिजाइन में हैं। वहीं लोगों का कहना है कि दीपों के त्योहार को हर्षोल्लास के साथ मनाने की तैयारियों में वे जुट चुके हैं। प्लास्टिक की चीजों से परहेज करते हुए वे मिट्टी के दिए खरीद रहे हैं। साथ ही प्रदूषण रहित दिवाली इस बार वे मनाएंगे। मैं यहाँ से 15 साल से दुकान लगा रहा हूँ और मैं फिल्मों का काम करता हूँ। बाकी 5 दिन की परमिशन मिलती है हमारे को, बस जितने भी लोग हैं सबको 5-5 दिन की परमिशन। बाकी कृष्ण भगवान के फ़ोटो है, शिव जी के है, अपने लक्ष्मी ज़्यादा लगती है, लक्ष्मी लाते हैं। बाकी शिव परिवार है, राम परिवार है, ये चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। बाकी सीनियर्स वगैरह है, घोड़े है, हॉर्स है। रेट्स जो भी है मिनिमम ही होते, ज़्यादा नहीं है। कोई 300 से शुरू है, 200 से शुरू है, लास्ट 2000 तक का है। बहुत अच्छी चली हुई है दिवाली को लेकर हमारी तैयारियां, और हम ज़्यादातर अपनी जो लोकल यहाँ पे दुकानदार हैं उन्हीं से ही सामान ले रहे हैं, और जितना हो सके हम ज़्यादा इंडियन चीज़ों के ऊपर ही फोकस कर रहे हैं। चाइनीज़ चीज़ों के ऊपर हम ज़्यादा वो नहीं कर रहे कि बाहर की चीज़ें ज़्यादा लें, और हमारा यही रहेगा कि पटाखे कम से कम चलाएँ, और ज़्यादातर हम बस दिए दिवाली और दिवाली दिए रंगोली इन्हीं से सेलिब्रेट करेंगे। कैलेंडर का है और दीप का है जो मिट्टी से बने हुए हैं, उनको ज़्यादा पसंद करते हैं हम। मिट्टी से बने हुए जो हैंडमेड है टोटल, और प्लास्टिक वगैरह की तरफ हम कोई ध्यान नहीं देते। ना प्लास्टिक की हम कोई खरीदारी करते हैं, सिर्फ मिट्टी से बने हुए चीज़ें ही हम लेते हैं।
बहुत जोर जार से। पटाखे हम नहीं फोड़ते, उससे प्रदूषण ज़्यादा होता है। हम तो सिर्फ वो दूसरा जिसको मंडियाली में कौवा कहते हैं वो ही लेते हैं, वो भी घास का बना होता है, बस उसका यूज़ करते हैं। और बाकी दिए जलाते हैं, वो भी गड़ो तेल के दिए जलाते हैं। बता दें कि दिवाली के पर्व के लिए कैलेंडर, लाइट्स और दिए लोगों को शहर में लगे स्टॉल में मिलेंगे, जबकि पटाखों की बिक्री छोटा पडल मैदान में होगी। नूरपुर विधानसभा में कांग्रेस नेता और हिमाचल युवा कांग्रेस राष्ट्रीय सचिव का एक ऑडियो वायरल हुआ है, जिसने विधानसभा नूरपुर में हड़कंप मचा दिया है। इस ऑडियो को लेकर नूरपुर ब्लॉक कांग्रेस, नूरपुर युवा कांग्रेस और कार्यकर्ताओं में भारी रोष दिख रहा है। ब्लॉक कांग्रेस नूरपुर अध्यक्ष सुशील मिंटू और जिला महामंत्री संदेश डडवाल ने कहा कि नूरपुर में कुछ कांग्रेस के लोग अपने आप को बड़े उच्च कोटि के नेता मानते हैं। बड़ी शर्म की बात है कि वह बीजेपी उम्मीदवार के लोगों को वोट डालने को कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अमित पठानिया हिमाचल युवा राष्ट्रीय कांग्रेस में सचिव पद पर हैं। कांग्रेस पार्टी का हर कार्यकर्ता इतनी मेहनत करता है और जो चापलूसी करके ऊपर पहुंचा है वह नूरपुर में बीजेपी के उम्मीदवार से मिलकर उसके पक्ष में मतदान करवाने को कह रहा है। यहाँ तक कि उसने दिल्ली के हिमाचल भवन में बीजेपी के लोगों के लिए कमरे तक भी बुक करवाए। इसके अलावा पार्टी के खिलाफ और नूरपुर में पार्टी उम्मीदवार को हराने के लिए बीजेपी का साथ दिया, उसके सबूत भी हमारे पास हैं। उन्होंने हाईकमान से अपील की है कि ऐसी काली भेड़ों को पार्टी से बाहर निकाले और सभी युवाओं में इस बात को लेकर बहुत रोष है। जो कि हिमाचल युवा कांग्रेस में पूर्व में वो उपाध्यक्ष था ब्लॉक अपने हिमाचल कांग्रेस युवा कांग्रेस का, और अभी वो अपनी हिमाचल युवा कांग्रेस नेशनल में जो है वो सचिव है, सचिव के पद पर अपनी वो कर रहा है। लेकिन बहुत दिल को एक ठेस पहुंचती है कि एक छोटा छोटा कार्यकर्ता इलेक्शन के लिए, पार्टी के लिए दिन रात एक मेहनत करता है और इतने तलवे चाट कर, मैं तो यही इसी शब्द के साथ कहना चाहूंगा कि एक तलवे चाट कर गया हुआ ऊपर तक ये ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत बड़ा ओहदा होता है कि यूथ कांग्रेस में सचिव के तौर पर, और ऐसी इन्होंने इलेक्शन के समय में जो हमारे विधायक हैं यहां से नूरपुर से बीजेपी के विधायक रणवीर सिंह निक्का, उनको वोटिंग करने के लिए इन्होंने लोगों को फोन किए, उसकी एक ऑडियो वायरल हो गई। तो हमने जो है से मैं ये संदेश देना चाहता हूं सीनियर कांग्रेस को, ब्लॉक कांग्रेस को, ब्लॉक कांग्रेस तो यहाँ बैठी है, हिमाचल कांग्रेस को, और हमारी जो जैसे हमारे यूथ कांग्रेस के श्रीनिवास जी अध्यक्ष हैं, उनको भी ये संदेश देना चाहता है कि ऐसी काली भेड़ों को जो हो जल्दी से जल्दी बाहर करें, अन्यथा जो हो हम हमारी तरफ से जो होगा हम करेंगे। एक खुले मंच पर और लोगों को बोल रहे हैं कि वोट जो है बीजेपी का जो अपना कैंडिडेट है रणवीर सिंह निक्का जी, उसको वोट दो खुले मंच में। तो ऐसे बंदे जब तक ऊंचे ओहदे पर बैठे रहेंगे कांग्रेस कैसे रिव्यू करेगी। मैं अपने हमारी जो अध्यक्षा है श्रीमती प्रतिभा जी, हमारे जो सीएम है ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, इतना बढ़िया काम कर रहे हैं, पूरे वर्ल्ड में उनका नाम चला हुआ है। और ऐसे वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार फौरन लौटेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ।